हेलो दोस्तों, मैं विजय सामने स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लवर्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी की एग्ज़ाम चल रही है और एसएससी जीडी की एग्ज़ाम में हिंदी में अगर बात की जाए तो हिंदी में मेनली 5 से 6 टॉपिक पूछे जा रहे हैं, जिसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि और मुहावरे और लोकोक्तियाँ और रिक्त स्थान पूछे जा रहे हैं। हम आपके लिए 5 से 6 वीडियो बनाएंगे जो कि ये मेनली इन टॉपिकों पर फोकस करके बनाए जाएंगे। आपकी एग्ज़ाम में ये बहुत हेल्प करेंगे ये 5 से 6 वीडियो। तो इन वीडियो को ज़रूर देख कर जाए एग्ज़ाम में, ताकि आपकी कुछ मदद हो सके। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला प्रश्न दिया है, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो सके उसे अगोचर कहते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों से न हो सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अगोचर। दूसरा प्रश्न है, जो इंद्रियों से परे हो उसे क्या कहते हैं? अदृश्य। जो इंद्रियों से परे ही हो उसे कहते हैं अदृश्य। जो खाली न जाए, अर्थात अर्जुन का बाण जो मछली की एकदम आंख पर लगा था, उसे कहते हैं अचूक। अगला प्रश्न है, जिसकी चिंता न हो सकती हो उसे क्या कहते हैं? ये एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है। इसे कहते हैं अचिंतनीय। उसे कहते हैं अचिंतनीय। अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न, जो छुआ न गया हो, जो छुआ न गया हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अछूता। जो छूने से रह गया हो, अछूता। जिसे छुआ न जा सके उसे कहते हैं अछूत। अछूत को छुआ नहीं जा सकता। जो बड़ा न हो उसे क्या कहते हैं? जो बूढ़ा न हो उसे कहते हैं अजर। और जो न मरे उसे कहते हैं अमर। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हो, अर्थात पैदा ही ना हो जिसका कोई शत्रु, उसे अजात शत्रु कहते हैं। ये कौन था? महाराज बिंबिसार का पुत्र था अजात शत्रु। जो शत्रु का नाश करने वाला हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शत्रुघ्न। उसे कहते हैं शत्रुघ्न। जो सबके मन की जानता हो, जो सबके मन की जानता हो उसे क्या कहते हैं? वो तो अंतर्यामी ही हो सकता है। जो सब कुछ जानता हो, जो सबके मन की जाने उसे अंतर्यामी। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो कुछ ना जाने उसे अल्पज्ञ कहते हैं। और जो बहुत कुछ जाने, सब कुछ ना बहुत कुछ, उसे कहते हैं बहुज्ञ। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले वह क्या कहलाती है? अधगुड़ा। अधगुड़ा। अगला प्रश्न है, जिसका निवारण न हो सके, जिसका निवारण न हो सके उसे अनिवार्य कहते हैं। अनिवार्य। बिना पलक गिराए हुए क्या कहलाता है? अनिमेष। उसे कहते हैं अनिमेष। अगला प्रश्न है, किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करना क्या कहलाता है? किसी प्रस्ताव का या मत का समर्थन करना कहलाता है अनुमोदन। अगला प्रश्न है, परंपरा से चली आ रही बात या उक्ति क्या कहलाती है? अनुश्रुति। जिसका कोई निश्चित घर ना हो, अर्थात जिसका कोई निश्चित घर ना हो उसे अनिकेत कहते हैं। अनिकेत। जिसका कोई निश्चित निकेतन ना हो, घर ना हो, अनिकेत। जो आय से कम खर्च करता हो उसे क्या कहते हैं? जो आय से कम खर्च करे उसे मित व्ययी कहते हैं। IMP है, मित व्ययी। और जो आय से बढ़कर यानी ज्यादा खर्च करे उसे कहते हैं अपव्ययी। उसे क्या कहते हैं? अपव्ययी। अगला प्रश्न है, जिसके बिना कार्य न चल सके, जिसके बिना कार्य न चल सके उसे कहते हैं अपरिहार्य।
उसे क्या कहते हैं? अपरिहार्य। जो आंखों के सामने घटित हो, अर्थात हमारे आंखों के सामने हुआ हो, हमारे सामने घटित घटना को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। और जो हमारे सामने न घटे उसे कहते हैं परोक्ष। जो हमने किसी से सुना हो, परोक्ष। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसे कहते हैं अभिजात। और जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ हो, जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ हो उसे कुलीन कहते हैं। अगला प्रश्न, जो सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। सुलभ शौचालय, आसानी से मिलने वाला, सुलभ। और जो सरलता से प्राप्त न किया जा सके उसे दुर्लभ। दुर्लभ जड़ी बूटियां होती है कि नहीं, दुर्लभ। भली प्रकार से सीखा हुआ क्या कहलाता है? भली प्रकार से अर्थात निपुण हो गए उस चीज में, सीखा हुआ कहलाता है अभ्यस्त। जो अर्जुन था वे बाण चलाने में अभ्यस्त हो चुके थे। क्या हो चुके थे? निपुण, अभ्यस्त एकदम। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या कहलाती है? किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं अभिप्सा। जो काव्य, संगीत आदि का रस न ले उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आरसिक। उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आरसिक। जो कम बोलता हो, मतलब बहुत कम बोलता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अल्पभाषी। और जो बहुत बोलता हो उसे बहुभाषी। और जो कुछ भी अनाप शनाप बकता ही रहते हो उसे कहते हैं वाचाल। और इसका विपरीत होता है मूक। अगला प्रश्न है, जो सीधा या ठीक किया जा सके। जो साधा या ठीक किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साध्य। और जो साधा या ठीक न किया जा सके उसे कहते हैं असाध्य। कोई कोई सी बीमारी होती है असाध्य, जैसे कैंसर एक असाध्य रोग है। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है, अंतरिक्ष। जिसके पास कुछ हो कुछ ना हो, ये गलत है। उसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो उसे कहते हैं अकिंचन। जिसका खंडन ना हो सके उसे कहते हैं अकाट्य। अगला प्रश्न है, जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अभियुक्त। जिसकी आशा न की जाए उसे कहते हैं अप्रत्याशित। और जिसकी आशा की जाए उसे प्रत्याशित। अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे क्या कहते हैं? आगत पति का। आगत पति का। दूसरों के हित में अपने आप को संकट में डालने वाला क्या कहलाता है? जो दूसरों के हित के लिए अपने आप को ही संकट में डाल दे उसे कहते हैं आत्मोत्सर्ग। उसे कहते हैं आत्मोत्सर्ग। अगला प्रश्न दिया गया है, जिसकी बाहु जाने यानी घुटनों तक पहुंचती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अजान बाहु। उसे कहते हैं अजान बाहु। किसी देश के निवासी जो पहले से वहाँ रहते हो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आदिवासी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं आदिवासी। अगला प्रश्न है, कहाँ तक आ चुके थे? ये अजान बाहु हो चुका था। जो छाती के बल पर चलता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दर्प यानी सर्प। जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय। और जिससे दी जाए उसे उपमान कहते हैं। जो भूमि उपजाऊ हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उर्वर या उपजाऊ। और जो अनुपजाऊ हो उसे क्या कहते हैं? उसे ऊषर कहते हैं।
ऊषर। अगला प्रश्न दिया गया है, जो उपकार को मानता हो, जो किए गए उपकार को माने, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कृतज्ञ। और जो किए गए उपकार को न माने, उसे कृतघ्न कहते हैं। किसी की कृपा से पूरी तरह से संतुष्ट क्या कहलाता है? वह कहलाता है कृपार्थ। किसी विचार या निर्णय को कार्यरूप देना क्या कहलाता है? कार्यान्वयन। क्या कहलाता है? कार्यान्वयन कहलाता है। अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास जाता हो और सुबह उसके पास लौट आता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे खंडिता कहते हैं। उसे खंडिता कहते हैं। जीने की इच्छा क्या कहलाती है? जिजीविषा IMP है। और मरने की इच्छा मुमुक्षा। जानने की इच्छा क्या कहलाती है? जानने की इच्छा जिज्ञासा। और जानने की इच्छुक जो है उसे जिज्ञासु कहते हैं। वैसे जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसे मुमुक्षु कहते हैं। और मोक्ष की इच्छा क्या कहलाती? मुमुक्षा। वैसे ही युद्ध की इच्छा क्या कहलाती? युयुत्सा। और युद्ध की इच्छा रखने वाला कहलाता है युयुत्सु। अगला प्रश्न है IMP है, समुद्र में लगने वाली आग क्या कहलाती है? दावानल। IMP है, समुद्र में लगने वाली आग दावानल और जंगल में लगने वाली आग बड़वानल कहलाती है। पेट में लगने वाली आग क्या कहलाती है? पेट में लगने वाली आग जठर अग्नि कहलाती है। अगला प्रश्न है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे अन्योदर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अन्योदर, अन्य के उदर से जन्मा। और जो एक ही माता के उदर से जन्मे हो अर्थात सगे हो, उन्हें क्या कहते हैं? सउदर, सहोदर। अगला प्रश्न है, जिसे गोद लिया गया हो उसे क्या कहते हैं? गोद लिया दत्तक कहलाता है। क्या कहलाता है? दत्तक। और सगा जो खुद का हो उसे औरस कहते हैं। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला क्या कहलाता है? उसे अंकेक्षण कहते हैं। अंकेक्षण। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना, ताकि हम आगे भी ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहें। अगले वीडियो जब तक आता है तब तक के लिए धन्यवाद।